हालांकि एक नीचे से पुश अच्छा है अभी। कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं इस रेजिस्टेंस के लिए। नीचे से बाइंग अच्छी है। आपको सपोर्ट मिल जाएगा 370-80 का, यानी कि 370-80 ये रहा सपोर्ट। तो अभी हाल फिलहाल में डेटा दिखाई दे रहा है। मीनवाइल मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। मेरा एक छोटा सा काम, मैं इसे फिनिश करके आई विल कम बैक एंड जॉइन। फिर उसके बाद मैं कोई ट्रेड करता हूँ। जैसा कि बोला था कि वहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये ज़्यादा सपोर्ट इतना रिलायबल नहीं है। करेक्ट। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इस पर ट्रेड लेने से पहले एक स्टॉप लॉस ज़रूर है। बेस्ट ऑप्शन 340, 50। ये हमारा होगा बेस्ट प्लेस टू ट्रेड, एक सेफ ट्रेड के लिए। यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में एक ये सपोर्ट धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 400 पे डेटा खत्म हो रहा है। सपोर्ट आज बहुत सारे हैं, सपोर्ट, राइट। जब मैं बोलता हूँ सपोर्ट बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बंदा कोई ऊपर ट्रैप हो जाता है, तो वो एवरेज वहां पर करके निकलने का प्रयास कर सकता है। वैसे तो स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए हमेशा। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि इसके ऊपर डेटा कम हो रहा है 400 के ऊपर, तो वो सपोर्ट हमारा नकली हो गया। सिर्फ एक ही हिट दिया उसने ऊपर की तरफ। हालांकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जिसके ऊपर मेरे को पूरा भरोसा नहीं था। एकदम से ही यार, पता है क्या होता है, बायर्स एकदम ठंडे पड़े। हाँ, इस सपोर्ट पे देखो, मेरे को विश्वास है इस वाले सपोर्ट पर, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना काम करना व्यर्थ है, बेकार। एटलीस्ट टप्पा खा के इज्जत रख लेता है। जैसे कि हम लोगों ने बोला था, या फिर मैंने बोला था कि हाँ भाई 350 के आसपास बंद हुआ, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिर भी हमारा 100 पॉइंट ऊपर था। तो लगभग लगभग ऊपर आके तो एक बार इसको क्या करना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। तो ऐसे ही बाजार ने कुछ करने का प्रयास किया है। तो लगभग 424-25 का लेवल इसने टच किया है। और इसके बाद इसने नीचे जाने का प्रयास अभी बाजार का जारी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे पास नंबर ऑफ सपोर्ट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है आज। मतलब जब मैं बोलता हूँ सपोर्ट है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ना बायर्स बैठ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। आप देखो, ऑप्शन चेन ऐसा नहीं है कि 100% रिलायबल है। देखो वहाँ पे भी ना, जो मूवमेंट ऑफ दी ट्रेडर्स हैं वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती रहती है। करेक्ट। तो आपको करना क्या है, अभी जहाँ पर ज़्यादा संख्या आपके पुट सेलर्स की है, उस एरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। और जहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा संख्या में बैठे हुए हैं, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन ट्रेन पे नज़र बनाए रखें, और वहाँ से लेवल्स निकालें और ट्रेड उसी जगह। धीरे धीरे ये हमारा जो नीचे वाला लेवल है, ये भी क्या होता जा रहा है, माइल्ड होता जा रहा है, यानी कि यहाँ से भी बायर खिसकते। ओके, तो बाजार 350 से नीचे नहीं रहना चाहिए। लेट मी ड्रॉ दैट लेवल, जिससे हम बोलते हैं कि इससे नीचे ठंडा है बाजार। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इससे नीचे बाजार ठंडा है। डॉटेड लाइन जो दिख रही है, और हमारा जो लेवल है वो इससे नीचे ही। बाजार में नरमी बहुत ज़्यादा, नो ट्रेड टाइम है अपने लिए। लेकिन जो रिस्की माइंडसेट है वो क्या कर सकता है, वो अभी एक ट्रेड ले सकता है 350 के लेवल से। और जो मुझे एक सपोर्ट दूर दिखाई देता है वो है 24, 320 और 10 का लेवल। वहाँ तक के लिए, या अप्रोक्सीमेटली 300 तक के लिए। ये जो मैंने लेवल दिए थे आपको, एक ये और एक ये स्कैल्पिंग के लिए थे, राइट। तो स्कैल्पिंग में इन्होंने ठीक ठाक ही काम किया है। यहाँ से भी किया एक बार, यहाँ से भी इज्जत रख ली इसने। अब ये आ रहा है नीचे आपके 300 के लेवल, 320, 310। एक और स्कैल्पिंग लेवल दे रहा हूँ मैं, उसे छोड़ो। 300, ये इसका ये जो 300 है ना, इसको तो कंसिडर कर ही सकते हैं।